हेलो एरीज, आपकी लव लाइफ के लिए हम करते हैं रीडिंग। एनर्जीज़ को देखकर जो कुछ भी लग रहा है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ। ये एक जनरल लव रीडिंग है। इसके अलावा आपको पता है कि मैस्कुलिन फेमिनिन डजंट मैटर, एनर्जीज़ बहुत वेज की हो सकती हैं। और अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। एरीज, यहाँ पे अगर हम देखें तो आप तो एक सेल्फ प्रोटेक्शन, सेल्फ रीबिल्डिंग और कह सकते हैं कि सेल्फ मैंडिंग वर्ड इसलिए सही रहेगा कि आप अपने अंदर अपने ही आप को आजकल जमा करके ना बहुत सारी स्ट्रेंथ के साथ एक ऐसी पावरफुल पोजीशन में लेके आए हैं जहाँ पर आपने बहुत कोशिश की है कि आप पास्ट की पेनफुल मेमोरीज को याद ना करें और अपनी लाइफ को ऐसी स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएं जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी कोशिशें यहाँ पर काफ़ी रंग लेकर आई हैं। एरीज, आपके पास्ट में देखते हैं, रीसेंट पास्ट में अगर हम देखें तो आप जहाँ पर आप बहुत खुश भी थे, एक ऐसा आप एक ऐसी कह सकते हैं कि सिचुएशन में थे कि आप हैप्पी थे और आपने सोच लिया था कि शायद अब ये कंप्लीशन की तरफ जाएगा, मगर वो कंप्लीशन तो ना हुआ। वहाँ से फिर एक पेनफुल सिचुएशन ने आपको वॉक अवे करने पे मजबूर कर दिया और आप वॉक अवे कर आ गए। और आजकल जो मैं देख रही हूँ कि आपकी सारी तवज्जो अपनी सेल्फ रीबिल्डिंग पे है और इसमें आप इतने ज़्यादा कामयाब भी नज़र आ रहे हैं कि स्ट्रेंथ जो है, एक ऐसी स्ट्रेंथ जिसको मैं कहूँगी कि आपको अपने ऊपर फ़ख्र फील करना चाहिए। इस स्ट्रेंथ के साथ आपने बहुत कुछ चेंज किया है, अपने आप को मेंड किया है, लेकिन अभी आप मेंडिंग प्रोसेस में भी हैं, ये भी दिख रहा है। और सेम इसी दौरान जबकि आप एक अहद कर चुके हैं कि अब आप किसी को अलाउ नहीं करेंगे या आप किसी पे फिर से ट्रस्ट नहीं करेंगे इस तरह से कि वो आपको इतना मतलब अंदर से इतना बिखेर दे कि फिर से आपको सिमटने में काफ़ी टाइम लग जाए, या आप अब सोचते हैं कि मेरी हिम्मत नहीं होगी या मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा। आपने एक ऐसी बाउंड्रीज़ अपने इर्द गिर्द बना ली हैं जो कि आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और वाकई इस प्रोटेक्शन में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आज जो आप छोटे छोटे काम कर रहे हैं अपनी सेल्फ रीबिल्डिंग के लिए, ये फ्यूचर में जाके बहुत काउंट होने वाले हैं, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। मतलब मैं देख रही हूँ कि बड़ी अच्छी प्रोग्रेशन यहाँ पर हो रही है। ये धीरे धीरे है लेकिन ये एक दिन बहुत रंग लाने वाली है। वेल डन एरीज। और इस प्रोसेस के दरमियान एरीज आपको फासले से कोई वॉच कर रहा है। हो सकता है कोई सोशल मीडिया पर आपको वॉच कर रहा हो, मे भी हो सकता है कि किसी की हिम्मत ना हो रही हो। ये वो पास्ट पर्सन हो सकता है एरीज जिसके साथ आपने कई जिसको कह सकते हैं कि ऐसे दौर गुजारे हों कि एक दूसरे से दूर जाना और फिर करीब आ जाना। कुछ एरीज के लिए मैं यहाँ कहूँगी कि न्यू बिगनिंग है, वो किसी न्यू पर्सन के साथ भी हो सकती है और किसी पास्ट पर्सन के साथ भी। लेकिन मुझे ख़ास तौर पे कुछ एरीज, ज़्यादातर एरीज जो है अपने पास्ट पर्सन से कांटेक्ट में आते हुए नज़र आ रहे हैं। जबकि एरीज आप तो कह रहे होंगे कि मैं अब ऐसा करने वाला हूँ ही नहीं तो ये भी सही है, लेकिन एरीज में आपको एक बात यहाँ पे बताऊँ कि मुझे यहाँ कार्ड्स की एनर्जीज देख के लग रहा है कि आप फुली इन कंट्रोल अभी हुए नहीं हैं। मतलब इस चीज़ को एकदम नेगेटिव मत लेकर जाइएगा कि मैं ये आपको नहीं कह रही कि आप एकदम से कांटेक्ट में आ जाएंगे। नो, मेरा कहने का मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है, मगर आपको कोई कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगा। मे बी वो आपको मैसेजेस के थ्रू इन कांटेक्ट हों, मे भी हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से वो आपको दिखाई दें, इस तरह से कांटेक्ट करने की कोई कोशिश हो। लेकिन मुझे लग रहा है काफ़ी एरीज यहाँ से इस अपॉर्चुनिटी को मिस्ड आउट कर जाएंगे, क्योंकि एरीज का जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे मुझे दिख रहा है फुली अपने ऊपर है। वो एक ऐसे मेंडिंग प्रोसेस में है, वो अपने आप को अंदर से इस तरीके से रिबिल्ड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं अपने आप को, जितने वो बिखर चुके हैं बार बार उनको एक ही किस्म की सिचुएशन का जो सामना रहा है लव लाइफ में, उससे वो इस कदर, जिसको कहते हैं ना कि
अपने लिए वो खुद ही एक ऐसे इंसान बन गए हैं कि जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को, और वो किसी को अलाउ करना पसंद नहीं कर रहे कि कोई आके उन्हें इस तरीके से फिर दोबारा से इस तरह से महसूस करवाए कि वो आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए ना। आप हर तरीके से अपने आप को कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन एरीज, मसला ये है कि आपको एक चीज़ यहाँ पर सीखनी पड़ेगी, वो ये है कि इंसान को लव लाइफ में या इंसान की लाइफ से रिलेटेड किसी भी उसमें किसी भी पार्ट ऑफ लाइफ में, आप सिर्फ लव लाइफ ले लें या कोई सी भी आप पार्ट ऑफ लाइफ ले लें, यहाँ पे हर हिस्से में इंसान को कुछ ना कुछ ऐसा फेस करना पड़ता है जो उसको तोड़कर चला जाता है। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि हमें फिर से दोबारा से ताकत मिलती है, हम दोबारा से फाइट करने के एबल हो जाते हैं, हम दोबारा से चीज़ों को बनाने के एबल हो जाते हैं, हम दोबारा से नॉर्मल फील करने के लायक हो जाते हैं। मैं ये जो कहती हूँ ना नॉर्मल फील, तो इस चीज़ का मतलब लव लाइफ में एक ही होता है कि आप लव को महसूस करने की एबिलिटी पा लें। क्योंकि होता क्या है कि जब हम पूरी तरीके से बिखर जाते हैं तो हमारे अंदर एक एबिलिटी ख़त्म हो जाती है, और वो होती है लव को फील करने की एबिलिटी। आप किसी के साथ बैठे हुए होते हैं, टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, मगर आप इमोशनली अवेलेबल होते ही नहीं हैं। इसको एबनॉर्मल वन कहते हैं लव में, मतलब ये एबनॉर्मलिटी है। तो आप इसको इस तरीके से मैं ज़रूर डिस्क्राइब करना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे सही से वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं यहाँ पर। एरीज, अभी जो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो ना, ये प्रोटेक्शन बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस प्रोटेक्शन में मुझे यहाँ दिख रहा है, सॉरी टू से, कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि साथ साथ पता है क्या हो गया है, इमोशनली अवेलेबल नहीं हो गया। अगर कोई भी आपके लिए लव लेकर आए, लव का पैगाम लेकर आए, लेकिन एरीज देखें यहाँ पे कोई वापस आना चाह रहा है अपने लव के पास, ठीक है। और एक वक्त वो था जब आपको लग रहा था कि हर चीज़ बिखर गई है, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। अब आपने सोचना ही छोड़ दिया था, एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दिया था कि ये इंसान या ये पर्सन या ये कनेक्शन आपकी तरफ वापस आएगा। अब एक और चीज़ दिखाई दे रही है, आप तो प्रोटेक्शन, अपनी सेल्फ के प्रोटेक्शन में ऐसा फील कर रहे हो कि अचानक से किसी को भी इजाज़त नहीं दोगे कि वो आपके पास आए, ठीक है। ज़्यादातर एरियज को मैं यहाँ पे इस मूड में देख रही हूँ, तो हो सकता है कि आप इसको इतना ज़्यादा सीरियस ना लो, लेकिन आप अगले पर्सन की अगर बात करें, आपके पर्सन की एरियज, जो कि पास्ट पर्सन भी हो सकता है, और ज़्यादातर एरियज के लिए मुझे पास्ट पर्सन दिखाई दे रहा है। तो वो पर्सन पता ही क्या सोचता है, वो पर्सन आपको इस तरीके से देखता है ना कि अब आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो बाउंड्रीज अपने इर्द गिर्द बनाई हुई हैं, जहां आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो रहे हो किसी के लिए, स्पेशली ये चीज़, ठीक है। तो ये हैं वो बाउंड्रीज। तो इनको देखते हुए ना वो आपसे थोड़ा सा और फासले पे होता है, वो घबराता है, वो सोचता है कि मैं इन टच हूँ एरिज से, लेकिन मसला ये है कि वो इस कांटेक्ट में आने से पहले भी, क्योंकि वो डेस्परेट है, वो आपके मूड को देखते हुए ना थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि किस तरीके से बात की जाए। क्योंकि आप हो बहुत ऐसे मूड में जहाँ पे नॉर्मली चीज़ों को लिया जाए, और वो है ऐसे मूड में जहाँ पे डेस्परेटली अपनी फीलिंग्स को बयान किया जाए। तो हो सकता है बहुत सारे एरियज को अब मैसेजेस रिसीव हों उनके पर्सन की तरफ से, उनके पास्ट पर्सन की तरफ से, लेकिन एरियज का जो मूड मैं देख रही हूँ यहाँ पर वो है हम्बल। एरीज जो हैं वो क्वाइट होकर सोचेंगे, देखेंगे, और वो बोलेंगे नो वे। ज़्यादातर इस तरह के मूड में आप मुझे नज़र आ रहे हो, लेकिन मुझे यहाँ पे फिर भी बिगनिंग दिखाई दे रही है। अब एरीज आप सोचेंगे कि ये बिगनिंग हो कैसे सकती है, तो मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको यहाँ पे ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि लास्ट के जो कार्ड्स हैं ना, ये हैं उस पर्सन के बारे में। वो इस तरीके से कि ये जो पर्सन है एरीज, वो एक ऐसा पर्सन है, चाहे वो पास से आ रहा है या कोई न्यू है, पहले तो मैं ये बता दूँ, जो आपके लिए एक स्टेबल, लवेबल एंड ऐसा पर्सन होगा जो आपकी सारी विशेस को फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जाएगा। आपको कामयाबी मिलेगी हर उस चीज़ में। देखें, आपने लव लाइफ में जितना कुछ खोया है, आपने लव लाइफ में जितना पेनफुल हालात से आप गुजरे हैं,
तो इस रीडिंग में ना, जब भी एरीज की मैंने एक रीडिंग की है तो मुझे जिस चीज़ का ख़ुद भी एहसास हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा पेनफुल चीज़ें थी, पेनफुल हालात थे, पेनफुल पास था कि इतना खुशी फील करना और उसके बाद फिर टूट के बिखर जाना, इतना अच्छा कुछ मिल जाना कि एरीज ने अब सोचो नहीं यार इस बार तो ये कंप्लीट हो जाएगा, मगर फिर वो एक अनफिनिश्ड बिजनेस हो जाना। तो ये ऐसा नहीं है। अब जहाँ पर भी आप लोगों की शुरुआत होगी वहाँ पर जो है ना, फ्यूचर में नेक्स्ट फ्यू मंथ में मुझे बहुत अच्छा सिनेरियो यहाँ पे लग रहा है कि होने वाला है। यहाँ पर आपको ये जो पर्सन है ये आपसे अट्रैक्टेड तो है, लेकिन इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, पैशन है, ये आपके लिए बहुत अच्छी एक लाइफ क्रिएट करना चाहता है। अच्छी लाइफ का मतलब ये है कि उसकी तरफ से आपको कोई कमी ना रह जाए, आपको कोई शिकायत ना रह जाए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस हो, स्टेबिलिटी हो, कामयाबी हो, आपकी लाइफ ब्राइट हो, एक न्यू फ्रेश ब्राइट स्टार्ट फ्रॉम लव लाइफ। तो लव लाइफ से लव लाइफ की तरफ, ठीक है, क्योंकि लव लाइफ थी, अब उस लाइफ से न्यू बिगनिंग की तरफ, बल्कि ये कहना चाहिए, क्योंकि बीच में जो भी यहाँ पे गैप्स आए हैं, पॉज आए हैं, वो एरीज उसमें मैं आपकी फिर तारीफ़ करना चाहूँगी। एक स्ट्रेंथ के साथ, एक बहुत ज़्यादा हिम्मत के साथ, एक नए हौसले के साथ आपने अपने आप को समेटा है, आपके अंदर एक मेंडिंग प्रोसेस जारी है, लेकिन यहाँ पर आपको यूनिवर्स की तरफ से एक ऑफ़र आने वाली है। तो मैं फिर यही कहूँगी कि इंसान, हम देखें एरीज, एक चीज़ देखें, आपको कोई कुछ भी कहे, आपके साथ कुछ भी करे, ठीक है, लोग एक्शन करते हैं, सही है, जब तक वो कामयाब पता है कैसे नहीं होते, हम जब तक अपना रिएक्शन जाहिर नहीं करते ना तो लोग कामयाब नहीं हो पाते इस चीज़ में। इसी तरीके से हमें न्यू फ्रेश स्टार्ट लेना पड़ता है, ज़रूरी है हमारे लिए, हैप्पीनेस के लिए। अब आप बोलेंगे ये तो एक फॉल्स बिगनिंग हो जाएगी, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ तो, या लेती हूँ तो एक फॉल्स बिगनिंग हो जाएगी क्योंकि मैं इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको एक मौका और दिया है, आप फ्रेश स्टार्ट ज़रूर लें। आप नॉर्मल होके, फिर वही बात आ जाती है कि नॉर्मल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा एरीज के लिए, क्योंकि वो दोबारा से ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं, अब तो वो टूट के बिखरना ही नहीं चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ भी हो रहा है ना, तो आप इसको चेक करने के लिए ज़रूर स्टार्ट लें। देखिए एरीज, जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते किसी चीज़ के लिए भी, हमें उसके अच्छा और बुरा होने का पता नहीं चलता। तो इसी तरह आप सोच के स्टार्ट ले लें कि मैं एक्सपीरियंस करके देखता हूँ या देखती हूँ, तो ये एक आगे जाके बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। एरीज, आई होप कि आपको हेल्प मिलेगी मेरी रीडिंग से। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन टच रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।